हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का जो है इतिहास है, हिस्ट्री है, इकाई 3 है यानी अध्याय 3 है, हिंद चिन्ह में राष्ट्रीयवादी आंदोलन। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसके बाद इसमें प्रश्न उत्तर है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी जो है सारा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए, इसमें जो है प्रश्न जो है कह रहा है उसे पहले देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। यदि क्लास 10th के बच्चे हैं उन्हीं के लिए वीडियो है, वरना किसी और के लिए नहीं है। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका जो है टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। पहला कह है हिंद चिन्ह क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो इसमें से कौन से देश आते हैं, तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया यानी कि कंबोडिया। ठीक है, 2 नंबर जो है सही हो जाएगा। हिंद चिन्ह पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ठीक है, इंग्लैंड, यहाँ पे जो है कौन थे, इंग्लैंड के, फ्रांसी के, पुर्तगाल के, डच के। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा पुर्तगाल के। ठीक है, पुर्तगाली के। ठीक है, चलिए, हिंद चिन्ह में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलोन। ठीक है, चलिए 5 नंबर का है नरोत्तम हिंसानु कहाँ के शासक थे। वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के। तो 5वां का आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो सही हो गया। चलिए अब जो है और हम देखते हैं 6 नंबर में क्या पूछ रहा है। 6 नंबर में कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ठीक है, तो किसने लिखा, तो 6 नंबर का जो है आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर से फान वोई चाउ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर में जो है कह रहा है मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से, जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। ठीक है, चलिए 8 नंबर में कह रहा है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ठीक है, रसेल, हो ची मिन्ह, नरोत्तम हिंसानुक, रूसो। ठीक है, तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रसेल। चलिए यहाँ पे 9 नंबर का रहा है हिंद चिन्ह क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा निक्सन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 10 नंबर का है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी, समर्थन, क्रांतिकारी, धार्मिक। ठीक है, चलिए इसका जो है देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी, धार्मिक। ठीक है, चलिए अब कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है। चलिए रिक्त स्थानों को जो भर लेते हैं। पहला कह रहा है 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने डैश डैश का निर्माण कराया था। तो इसमें लिखिएगा, चलिए हमें आप बता देते हैं, लिख देते हैं अकोरवाट मंदिर। ठीक है,
डैश डैश समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया। क्या बांट दिया? तो यहाँ पे लिखिएगा जेनेवा, जेनेवा, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, सही से आप लोग लिख लीजिएगा। जेनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया, ठीक है। हो चिन्ह मिन्ह का दूसरा नाम डैश डैश था। क्या नाम था? तो यहाँ पे लिखेगा न्यूगन, न्यूगन आई क्वाक, ठीक है। आप लोग सही से किताब में देख कर लिख लीजिएगा, ठीक है। दी एन बी एन फू के युद्ध में डैश डैश बुरी तरह हार गए। तो यहाँ पे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, ठीक है। अनामी दल का संस्थापक डैश डैश था। कौन था? तो यहाँ पे लिखेगा जोग्नुएन आई, ठीक है। चलिए उसके बाद से जो है यहाँ पे जो है पूछ रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए पूछ रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो केवल हम बता देते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर लिखिएगा। वियतनामी मजदूरों से बागानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम कराया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जब मालिकों को अनेकों अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। बाओदाई कौन था? बाओदाई दक्षिण वियतनाम का एक प्रांत अनत का शासक था, जिसे फ्रांस तथा अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। वियतनाम में साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़त विरोध के कारण बाओदाई को 25 अगस्त 1945 ईस्वी अपना पद छोड़ना पड़ा। चलिए यहाँ पे जो तीसरा कह रहा है हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है? हिंद चिन्ह का अर्थ दक्षिण पूर्वी एशिया में तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, चौथा, ठीक है। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? जेनेवा समझौता मई 1954 में अमेरिका और वियतनाम साम्यवादियों के बीच जो है समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जो एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक शामिल था, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो जो कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को जो है बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नहीं तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।